हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स मेरी जान। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है, हम फाइनल सेलेक्टेड स्टूडेंट के साथ इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं जिससे वो आपको अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, अपना एक्सपीरियंस बता सकें। ये एक तरीके से इंटरव्यू वीडियो नहीं है, ये एक तरीके से स्ट्रेटजी वीडियो है जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा। अभी RSM SSB TRA JRA का रिजल्ट आया है जिसमें हमारे पास 175 प्लस DV सिलेक्शन थे और 95 प्लस फाइनल सिलेक्शन है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ सोनम शर्मा जी हैं जिनके गुड आफ्टरनून। जिनके 616 मार्क्स हैं। ओरिजिनली ये यूपी से हैं और मैरिज के बाद राजस्थान शिफ्ट हुए हैं और MBA हैं ये। तो इनका सिलेक्शन हुआ है, इनसे हम जानेंगे। तो सोनम जी, सबसे पहले तो आपको और आपकी फैमिली को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर, थैंक यू एंड थैंक यू इतना बड़ा थोड़ा प्लेटफ़ॉर्म देने के लिए हम लोग को अपनी बात रखने के लिए थैंक यू। तो सोनम जी, सबसे पहले ये बताइए कि जब आपको रिजल्ट की PDF में अपना रोल नंबर नज़र आया तो आपने खुद ने ही देखा या फिर किसी और ने देखा, एक बार में यकीन हो गया? क्या रिएक्शन रहा फैमिली मेंबर्स वगैरह का? सर पहले थोड़ा आइडिया तो था, इतने मार्क्स थे तो थोड़ा तो लग रहा था पर वो फाइनल जब तक ना हो जाए तब तक ऐसा लगता है ना कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। तो एक बार मैं देख के तो लगा कि पता नहीं ये टीआरए की कट ऑफ देख कर के लगा कि शायद नहीं हुआ। फिर चेक किया, मैंने चेक किया तो था, वो हस्बैंड ने चेक किया था। फिर उसके बाद मैंने कई बार खुद ने चेक किया और बाकी सब लोगों से रीचेक करवाया कि मेरा ही है ना, मेरा ही है ना। फिर वो हुआ तो बहुत मतलब सब लोग एकदम ही खुश हो गए थे। फिर सबसे पहले मैंने अपने पापा को कॉल किया था, तो वो तो मतलब कुछ ही नहीं बोल पा रहे थे, बस भगवान जी का नाम लिए जा रहे थे और उसके बाद मम्मी को कॉल किया तो वो भी बस मतलब मम्मी तो बस रो ही गई थी, वो तो कुछ नहीं बोल पा रही थी, बस वो आँसू से एकदम रो गई थी और खुश हो रही थी सर बहुत ज़्यादा उनका ड्रीम था कि बच्चे हो जाएँ गवर्नमेंट जॉब मतलब उनके लिए बड़ी बात ज़्यादा है। कोई है नहीं फैमिली में गवर्नमेंट जॉब में तो वो बहुत-बहुत खुश थी और फिर भाई को बताया वो भी बहुत खुश। सब लोग मतलब बहुत खुश थे, चाचा-चाची, मेरे इन-लॉज़ में तो सब लोग मतलब ऐसे बस खुश ही थे। वो अभी तक इतने खुश हैं सर कि सच में सीरियसली सर अब तक इतने खुश हैं कि सब लोग अभी भी मिठाई ही बाँट रहे हैं, इधर-उधर सब जगह बस बहुत खुश हैं, सब बहुत खुश हैं। बहुत अच्छा भी लग रहा है सर खुद को मतलब उस रात तो पूरी रात ऐसे था कि नींद ही नहीं आई थी। 1-2 दिन तो ऐसे डाइजेस्ट करने में लग गया कि हो ही गया, वो हो गया, फाइनल हो गया। तो बिल्कुल, ये फीलिंग लाइफ में केवल एक बार ही आती है। केवल एक ही बार आती है सर। ये इतनी अच्छी फीलिंग तब भी नहीं आएगी जब फर्स्ट सैलरी आएगी। ये जो रोल नंबर देखने वाली जर्नी नहीं, होती है। हाँ, हाँ। और वो टाइम बाय टाइम थोड़ा-थोड़ा ऐसे कम होती जाएगी, लेकिन जो वो टाइम रहता है, वो लाइफ़ लॉन्ग एक मेमोरी है, वो कभी वापस नहीं आएगी। उसको तो आप जितना मतलब शायद ढोल, बतासे जो भी करना है सब एन्जॉय करो पूरा, वो टाइम वापस कभी नहीं मिलता है। बिल्कुल। सोनम जी, ये बताइए कि आप कितने टाइम से कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे शादी से पहले से या शादी के बाद? और कौन-कौन से आपने अभी तक एग्जाम दिए हैं, चाहे कॉमर्स कंपटीशन के या दूसरे? और किन-किन एग्जाम में कहाँ-कहाँ तक आप पहुँचे थे? सर मैंने यहाँ आकर तो पढ़ाई अलग 21 में शुरू की, 2021 में आकर के। बाकी पहले मैं बैंक वगैरह की प्रिपरेशन कर रही थी, तो उसमें मैंने 2-3 एग्ज़ाम्स दिए थे, एसबीआई पीओ और वो दिए थे। उनमें थोड़ा बहुत 0.25 वगैरह से रह गई थी। फिर मैंने एमबीए किया, तो मैं एक्सिस बैंक में जॉब करने लग गई थी, तो वो फिर मेरा छूट गया पूरा ही। फिर यहाँ आकर के दोबारा से सब लोगों ने बोला कि अगर टाइम है, आपको करना है, तो आप करो। तो वो राजस्थान का तो सिलेबस इतना ज़्यादा वास्ट है कि उसको 1.5 साल तो मुझे कंप्लीट करने में लग गया कि इतना सारा हिस्ट्री सब कुछ है। फिर जेबीवेन आया था, वो मैंने फर्स्ट दिया था 21 में ही दिया था, तब मेरे सर 10-12 मार्क्स कम थे। तो पर तब लगा था कि हाँ, इतना हो जाएगा, ऐसे कवर कर लेंगे। फिर उसके बाद भी 2-3 कई एग्ज़ाम तो कई दिए सर, 21 से 24 एंड हो गया, बहुत टाइम लग गया करने में। धीमे-धीमे होता है एक साथ तो कुछ भी और नहीं होता। एग्जाम के नाम बताइए जो आपने दिए। और सर मैंने एक बारी बीएड का दिया था बीटीसी बीएसटीसी का, उसमें ऑल ओवर राजस्थान 39th रैंक थी, तो और कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। फिर वो नहीं किया, उसके बाद मैं वीडियो दिया, तो वीडियो में मार्क्स कम थे मेरे, फाइनल में प्री हो गया था उसका। मेंस में मेरे मार्क्स कम थे 4-5 नंबर, तो फिर और लगा कि अब और हो जाएगा। फिर हाउसिंग बोर्ड दिया सर, तो वो हाउसिंग बोर्ड में हाँ, हो गया, डीवी कराया मैंने उसका भी और इसका तो फाइनल हो ही गया, तो बस यही जॉइन करना था, हमेशा से यही जॉइन करना था। स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन हम हर स्टूडेंट से पूछते हैं। इसका एक लॉजिक है
कि अभी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो टीआरए में कुछ मार्क्स की वजह से रह गए और उनको लगता है कि लाइफ यहीं पर खत्म हो गई, इस एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ तो उनका कभी भी फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है। देखो सोनम जी ने 6-7 एग्जाम दिए और लगभग लगभग हर एग्जाम में ये डीवी तक पहुंचे हैं। एसएससी बैंक में भी कुछ मार्क्स से रहे, फिर जी, वीडियो वाले में भी, जेवीवीएनएल वाले में भी डीवी तक पहुंचे। आरएचबी की लिस्ट 3 4 5 बार चेंज हुई, हर बार इनका डीवी वाले में सर नाम था। 3 गुना की लिस्ट थी, हालांकि फाइनल नहीं हुआ और अब जाकर के फाइनल हुआ है। तो खुद पर पहली बात तो कॉन्फिडेंस आपको रखना पड़ेगा। और ये मैम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैं जब 12th क्लास में था तब से मैं पढ़ा रहा हूँ, चाहे मतलब स्टार्टिंग में अपने फ्रेंड्स वगैरह को, फिर धीरे धीरे प्रोफेशनल लेवल पर। तो यदि आप एक बार डीवी तक पहुंच गए हैं तो ये सर्टेन है कि आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन एग्जाम आपको बहुत सारे देने पड़ेंगे। तो हाँ सर जी। मेनली ऐसे होता है कि एंड में जो बेस्ट होता है ना वही आपको मिलता है। अगर मुझे वीडियो मिल जाता तो मुझे इतनी अच्छी पोस्ट है, वो आपको जो एंड में सबसे बेस्ट होता है वही मिलता है। बस आप कंटिन्यूटी रखिए और रिवीजन, तो ही मेन और है इसके लिए जेवीवीएनएल तो। नहीं मिला, ये भी अच्छा रहा। ये भी अच्छा हुआ, मतलब जो मैं अभी पलट कर देखती हूँ कि जो भी हुआ, बैंक नहीं मिला सर वो भी बहुत अच्छा हुआ। बिल्कुल। बैंक में बहुत हेक्टिक है। ये सबसे बेस्ट है जो मिल गया। तो ये है कि एंड में मिलता वही बेस्ट ही है सब। देखो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है सर। यदि मैं आपको शॉर्ट में सिलेक्शन की कुंजी बताऊं तो सब दो चीजें हैं, सबसे इंपॉर्टेंट दो चीजें हैं। पहली बात तो आपको डेली कंटिन्यू रेगुलर स्टडी करनी है, बिना ये देखे कि वैकेंसी आ रही है या नहीं आ रही है। दूसरी बात, एक साल में कम से कम 5-6 एग्जाम देने हैं। यदि आप 2-3 साल में एक एग्जाम दे रहे हैं तो आपके साथ यही होगा कि आप कुछ मार्क्स से रह गए। एक साल में 5 वैकेंसी कॉमर्स की कंफर्म आती है, चाहे वो छोटी छोटी वैकेंसी आती है 10 12 20, जैसे सीबीएसई, एनएफएल, एनवीएस, सीसीआई। तो इस टाइप की आरसीडीएफ, राजफेड, ये वैकेंसीज आती रहती है। ठीक है। तो सोनम जी ऐसा है कि पहले आप अदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, एसएससी बैंक वगैरह उन चीज़ों की, फिर आपने कॉमर्स की तरफ शिफ्ट किया। तो मेरे दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले तो ये बताइए कि आपके अकॉर्डिंग, जैसे जनरल वालों में तो बहुत वैकेंसी होती है, एसएससी या बैंक में बहुत वैकेंसी, वीडियो पटवारी में बहुत सारी, कॉमर्स में छोटी छोटी वैकेंसी आती है 10 15 20 25, इस वैकेंसी को छोड़ दे तो। जी, जी। और आपने छोटी वैकेंसी में भी आप डीवी तक पहुंचे हैं। तो आपके अकॉर्डिंग जनरल वाले में सिलेक्शन लेना आसान होता है या कॉमर्स वाले में लेना आसान होता है? सर मुझे मेरे पर्सनल से तो एक्सपीरियंस से यही लगता है कि आप जिस जो आपका बैकग्राउंड रहा है उससे जाओ। आप थोड़ा-थोड़ा करोगे ना तो आप जनरल से ज़्यादा ही इसमें कर जाओगे। क्योंकि मैंने आरएचबी में इतना ज़्यादा नहीं किया था सर, लेकिन मेरा हो गया उसमें। और इसमें तो ख़ैर मैंने बहुत मेहनत की, पर हाँ, कॉमर्स से अगर आपका जो बैकग्राउंड है आप उसको लेके चलोगे तो आपके लिए बाकी लोगों के कंपैरिज़न में तो बहुत सिंपल हो गया ना सर। बाकी लोग तो शुरू से शुरू कर रहे हैं, लेकिन आप तो एक 5 साल 7 साल देकर आए हो एक चीज़ को, तो आपको तो बस एक तरह से रिवीजन करना है, तो वो बहुत सिंपल हो जाता है। स्टूडेंट, ये बहुत अच्छी बात बताई। इन्होंने डायरेक्टली आंसर नहीं दिया कि कॉमर्स की करो या जनरल की करो। जो आपको स्ट्रॉन्ग पोर्शन लगता है, जो आपका बैकग्राउंड रहा है, वहां से आपका सिलेक्शन लेना आसान होता है। कॉमर्स में आसान 70-80% सिलेबस कौन सा आएगा? 11th 12th बीकॉम एमकॉम, वही आएगा। ठीक है। अगली बात ये बताइए कि आपने जो एसएससी बैंक या वीडियो वगैरह वो प्रिपरेशन की थी, तो उनका कुछ बेनिफिट मिला इसमें या फिर नहीं मिला? कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, उसका पर्पज मैं बताता हूँ, कि उन्होंने पहले किसी दूसरे एग्जाम की अब इसकी कर रहे हैं, तो ये बोलते हैं कि हमारा तो टाइम खराब हो गया, हमने 4 साल सीए को दिए, वो टाइम खराब हुआ। पहले पटवारी की उसमें टाइम खराब, तो उसका कुछ बेनिफिट हुआ क्या? सर, मुझे तो ऐसे लगता है कि आप ग्रेजुअली एक-एक सीढ़ी चढ़ते हैं। आप अगर एक पहली सीढ़ी पे हो तो एंड में वो भी काम आएगी आपके। जैसे मैंने बैंक का दिया तो मेरी इंग्लिश बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई, मैथ्स भी अच्छी हो गई, तो मेरे को अभी जा कर के मैंने कभी इंग्लिश को टच ही नहीं किया। ये पूरे एग्ज़ाम में मैंने इंग्लिश कभी टच नहीं की, मेरे को बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग था। ऐसे ही सेम विद मैथ्स। हाँ, जैसे मैंने वीडियो दिया तो मेरा जनरल पोर्शन अच्छा हो गया, तो मैंने यहाँ के जनरल पोर्शन पे उतना अच्छा नहीं दिया। मैंने यहाँ अपना टाइम आरएसआर, जेएफआर जो नई चीज़ें थी उनमें ज़्यादा टाइम दिया। तो सब चीज़ काम आती है, सब हर हर छोटा-छोटा चैप्टर हर सब काम आता है। तो तभी एक बुक बनती है ना सर। स्टूडेंट, कहने का मतलब ये है कि आप जीवन में कुछ भी सीख रहे हो, या तो फिर भी स्टडी से रिलेटेड है। यदि आपने स्टडी के अलावा भी कोई चीज़ सीखी है, वो भी आपके जीवन में काम में आएगी। और कुछ नहीं, अगर काम सिलेबस सेम नहीं है तो आपकी जो आईक्यू लेवल है वो बढ़ता है, आपकी सीटिंग कैपेसिटी वो बढ़ती है,
आपको नोट्स बनाने का तरीका पता चलता है, आपको ये पता चलता है बड़े सिलेबस को कैसे कवर करते हैं। तो स्टूडेंट देखो, एक चीज होती है कि बहुत सारी गर्ल्स शादी के बाद प्रिपरेशन नहीं कर पाती है, उसके अलग अलग रीजन होते हैं। अधिकतर केसेज में वो खुद ही नहीं कर पाते हैं, उनको लगता है कि जॉब का पर्पज ही क्या है, जॉब का पर्पज है कि अच्छे से लाइफ जीना, और वो लाइफ तो हम शादी के बाद वैसे ही जी रहे हैं। दूसरी बात, कई बार जो गर्ल्स है वो प्रिपरेशन करना चाहते हैं, फैमिली से उतना सपोर्ट नहीं मिल पाता है। और देखो, बहानों में मैं यकीन नहीं करता हूँ कि बहुत सारे लोग बहाने बनाते हैं कि भाई बच्चे हैं, बच्चे की परवरिश करनी है, घर पे बहुत सारे काम करने हैं। नहीं करने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो सोनम जी, एक तो ये बताइए कि मतलब आपने सोच रखा था कि शादी के बाद भी अपन को कंटिन्यू प्रिपरेशन करनी है, गवर्नमेंट जॉब लेनी ही है, और फैमिली का कैसा सपोर्ट रहा? सर मेन रोल मेरे साथ में तो मेरी फैमिली का ही है। मैंने तो नहीं सोचा था, मतलब मेरे हस्बैंड ऑलरेडी रेलवेज़ में हैं, तो मेरा तो सॉर्ट आउट ही था सब। पर हाँ, मेरे हस्बैंड ने सपोर्ट किया, प्लस मेरे पास टाइम था सर, और मुझे ये पोस्ट का 21 में पता चला था कि आएगी। तो मुझे ऐसे था कि अगर ये हो जाता है, फिर मैंने इसके पर्क्स इतने सारे देखे, तो मुझे था कि हाँ, मेरी क्वालिफ़िकेशन कहीं न कहीं लग जाएगी, खराब नहीं होगा, मैंने इतना मेहनत किया है जी लाइफ़ में पूरा सब, तो बर्बाद हो रहा था ना घर में रह कर के। फिर मेरी फैमिली ने इतना सपोर्ट किया कि आप अपने आराम से पढ़ो, मेरे को बहुत सिटिंग मैंने सर बहुत सिटिंग की है, वो सब ऐसे नहीं हो पाता। सारा गाइडेंस, सारा मटेरियल, सब कुछ मतलब मैंने तो बस होता है ना कि आप ला कर के देते जाओ और मैं बस उसको देखती जाती हूँ, वो वाला हिसाब है। और कुछ आप लोग का हेल्प बहुत ज़्यादा रहा, आप लोगों ने बताया कुछ मेरे को तो मेनली सर मेरे हस्बैंड ने इतना सपोर्ट किया है ना, मैं नहीं कर पाती। मैं तो नहीं कर पाती सर, मुझ जैसे बच्चे से हो गया तो अगर किसी का सपोर्ट है, गाइडेंस है तो कर कोई भी सकता है। मैं तो ये मानती हूँ सर, स्टूडेंट, कोई भी आप कर लोगों सकता ने वो कहावत सुनी होगी कि हर कामयाब आदमी के पीछे है। एक औरत का हाथ एक होता है। औरत का हाथ होता है। उस कहावत का देखो, मुझे पर्सनली उतना नहीं पता कि वो कहावत कितनी सच है कितनी सच नहीं है, लेकिन ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि एक कामयाब औरत के पीछे हमेशा एक प्रोग्रेसिव मैन होता है, चाहे वो फादर हो, चाहे वो ब्रदर हो, फादर हो, ब्रदर हो हस्बैंड या हो, कि हस्बैंड हो। वो ही मतलब आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है, परमिशन देता है, उसको आगे बढ़ाता है। ईच एंड एवरी केस में आप ये सक्सेसफुल पाएंगे। और भी गर्ल्स स्टूडेंट है, ऐसे ऐसे हैं कि एक एक साल का बच्चा है, वो सास के पास छोड़ करके जाते हैं, और छोड़ उनको कर के बाहर परमिशन जाते मिलती है कि आप बस लाइब्रेरी में जाकर के तैयारी करो, बाकी सब हम पर छोड़ दो। तो मतलब इतना सपोर्ट देखने को मिलता है। तो आपके घर पर भी सिस्टर है, वाइफ है, तो उनको पढ़ने दीजिए, उनका जितना सपोर्ट हो उसके, जब तक वो खुद हार नहीं मान ले कि अब हम नहीं कर सकते, तब तक आप उनको करने दीजिए। सोनम जी, जी एक सर, बार मैंने तो हस्बैंड मतलब को भी एक बुला सकते हैं तो बुला लीजिए, यही है वो पास में, मुझे पता है। सर मैंने तो ऐसे जी, सर मेरे तो ऐसे एक हमेशा से एक मम्मी का ड्रीम था कि मतलब हम 2 भाई-बहन हैं, तो उनका शुरू से था कि एक बच्चा अगर गवर्नमेंट जॉब में चले गया तो बस उनका सब सक्सेसफुल है। तो वो एक तो वो रीज़न था, दूसरा मेरे हस्बैंड। ये 2 चीज़ें मेरे को इतना मोटिवेट किए हैं कि रूम बंद करके मैंने कैसे किया है वो मुझे पता है कि 10 घंटे रूम बंद करके 8 घंटे एग्ज़ाम टाइम पर, पहले तो इतना नहीं था, पर रूम बंद करके बस लैपटॉप और बुक्स और सब लगा ही रहे। कंटिन्यूटी सर रिपीटेशन, रिपीट, 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 रिपीट हम बस। चाहते हैं एक बार आप बुलाइए। जी, अभी जब इन्होंने वीडियो ऑन किया था तब वही सेटअप कर रहे थे लैपटॉप वगैरह का। तो सर मैंने बताया ना, मुझे तो बस ला कर के सब कुछ दे दिया है डंप बैड की तरह, मैंने तो बस वो अपने अंदर डाल लिया है, बाकी बहुत हेल्प चाहिए सर। देखो, स्टडी करना एक फुल टाइम जॉब के बराबर है। तो जो स्टूडेंट स्टडी कर रहा है, उससे घर वालों को न तो कोई काम कराना चाहिए, कुछ भी नहीं, बस टाइम पर खाना मिल जाए और उसकी स्टडी होनी चाहिए। उसको ये नहीं कह सकते आप कि आप क्या कर रहे हो, फुल टाइम जॉब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो, और शारीरिक मेहनत से ज़्यादा लगती है उसमें। हो गया सर बहुत एक तो ये जॉब में इतना टाइम लग गया, पहले कभी सीटी हो रहा है, कभी कैलेंडर आ रहा है, कभी सीटी नहीं हो रहा है, पर ये था कि बस लगे रहना है, आपको छोड़ना नहीं है। अगर आप ये सोचेंगे कि अब टेंटेटिव डेट है, तब जा कर के देखेंगे या फिर स्कोर के बाद देखेंगे या फिर रिज़ल्ट के बाद देखेंगे, तो वो तो नहीं होएगा सर। आप ये सोच लो कि आपका हो गया, फिर आप बस आगे के लिए बढ़ते जाओ, तो हो बिल्कुल जाएगा। रुकना नहीं है आपको कहीं पर भी, जब तक रुकना नहीं है। अटेंडेंस रजिस्टर में सिग्नेचर नहीं हो जाए। सिग्नेचर नहीं होते हैं, तो बस बिल्कुल। लगे रहो आप कंटिन्यूटी में, तो हो सोनम जाएगा। जी, ये बताइए कि जैसे आजकल सोशल मीडिया पर बहुत सारे, हाँ जी,
नमस्कार सर। नमस्ते सर। तो हाँ, कैसे हैं पहले आप? तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना सपोर्ट किया इनको और पढ़ने दिया। और मैंने एक बहुत ही अच्छी बात कही है वीडियो में, वो आप फिर से देखिएगा, आपके लिए कही है। जी। थैंक यू सर। तो स्टूडेंट, क्या नाम है आपका? नारायण शर्मा। ठीक है। तो स्टूडेंट, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सिलेक्शन स्टूडेंट का अपने आप होता है, उसकी मेहनत होती है। मैं ये मानता हूँ कि स्टूडेंट की सिलेक्शन में बहुत सारे लोगों का योगदान होता है। इवन आज मैं जहाँ हूँ उसमें बहुत सारा फैक्टर मेरे फ्रेंड्स वगैरह का रहा, कि जब मैं डाउन था उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। एक टाइम ऐसा था जब मुझे लगता था कहीं पर 10-12 हज़ार रुपए की जॉब करनी चाहिए, तो वो लोग कहते थे कि जेपी तू टीचिंग में जरूर सक्सेसफुल होगा, और उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। इवन मैं ये मानता हूँ कि जो 11-12 के टीचर थे उनका भी बहुत बड़ा योगदान होता है। तो नारायण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना आपने सपोर्ट किया, और हम चाहते हैं कि हमारे जो दूसरे मेंबर्स हैं वो भी आपसे प्रेरणा लेंगे। सर ये खुद नॉर्थ ज़ोन में टॉपर हैं, अपने पूरे नॉर्थ इंडिया टॉप किया है इनने अपने एग्ज़ाम में, तो फिर वहाँ से मोटिवेशन आती है कि आप कर सकते हो। जब आपके आस-पास के लोगों को देखते हो करते हुए, तो फिर आपको लगता है कि नहीं, आप भी कर सकते हो। बिल्कुल। जॉब केवल इसलिए नहीं है कि अपन को पैसा कमाना है, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए है, टैलेंट के लिए है। ये नहीं होना चाहिए कि घर में एक जने की जॉब है तो दूसरे की ज़रूरत नहीं है। जब तक गर्ल खुद मना नहीं कर दे कि मुझे आगे नहीं पढ़ना है, तब तक आपको सपोर्ट ज़रूर करना चाहिए। जी सर। नहीं सर, हम सपोर्ट कर सकते हैं, मेहनत तो इन्होंने की है ना। अब सपोर्ट सपोर्ट तो करना सपोर्ट करना बहुत बड़ी बात है, सपोर्ट और मोटिवेशन करना। हुँ, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि मैं यहाँ पर नाम नहीं ले सकता। कुछ स्टूडेंट पॉइंट कुछ मार्क्स से रह गया, और रिजल्ट आए केवल 1 हफ्ता हुआ है, पेरेंट्स ने उसे दुकान पर बिठाना स्टार्ट कर दिया है। मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि आप हाँ, 1 डेढ़ साल और प्रिपरेशन करो, मतलब पेरेंट्स की अपनी टेंशन होती है कि शादी करनी है बच्चे की, बिज़नेस सेटल दिखना चाहिए, तो ये जो सपोर्ट वाली बात है ना, ये बहुत बड़ी बात होती है। सर मुझे तो ऐसे बीच में कई बार लगता था कि नहीं हो पाएगा। मतलब इतना ज़्यादा लेंथी प्रोसेस हो गया था, बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था, बहुत ज़्यादा। तो फिर उन्होंने बोला था कि बस पढ़ो, मतलब नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, हमें ज़रूरत नहीं है, नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, बस पढ़ो, तुम तो पढ़ो, तुम पढ़ो, तुम पढ़ो, बस इतना था। तो मुझे भी लगता था कि जब सब लोग बोलते हैं, सभी लोग बोलते थे, मम्मी-पापा जी बोलते थे, सब बोलते थे कि बस आप पढ़ो, नहीं हो रहा है या हो रहा है वो अलग ही बात है। आप तो बस पढ़ते रहो, अपना करो, अब करो, कंटिन्यूटी रखो बस हर चीज़ में। तब ठीक उस है ना? वज़ह से। ठीक है नारायण जी। ठीक। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ओके। सोनम जी, ये बता, एक दो क्वेश्चन और है मेरे पास आपके लिए। जी तो सर। जैसे आजकल ना सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है, जैसे मतलब हर चीज़ के लिए कि सीट पहले को वो वैकेंसी को कॉमर्स के लिए करो, उसके लिए आंदोलन चल रहा है। फिर सीईटी हटाओ, इसके लिए सीईटी का सिलेबस चेंज करो। फिर एग्जाम डेट नहीं आ रही है तो एग्जाम डेट लेकर के आओ, ये चलते रहते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है कि तुम कैसे कॉमर्स स्टूडेंट हो, तुमसे एक ट्वीट तक नहीं होता, ट्वीट कर दिया तो घर पर बैठकर ट्वीट करने से क्या होगा, तुम जयपुर नहीं आ सकते, जयपुर आ गए तो एक दिन आने से क्या होगा। और कोचिंग वालों का तो अलग ही हिसाब है, कोचिंग वालों के लिए तो जो कहा जाता है वो अलग चीज़ है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपने भी इन चीज़ों में अपना योगदान दिया, या फिर मतलब कितना योगदान रहा आपका इन चीज़ों में? सर ऐसे तो सोशल मीडिया बाकी सबसे तो मैं बिल्कुल ही कट थी इतने टाइम से। अभी जब मेरा फाइनल फरवरी में एग्ज़ाम ही हो गया, उसके बाद ही मैंने ये सब शुरू किया और इतना भी नहीं मतलब अभी जब ये ट्वीट हुआ है, इतना ज़्यादा रिज़ल्ट निकालने के लिए ट्वीट, कभी एडमिट कार्ड के लिए ट्वीट, कभी इतना इतना ट्वीट मैंने तो पहली बार ही देखा कि इतना ज़्यादा हर चीज़ हर मतलब सर स्टूडेंट का काम तो पढ़ना होता है ना। अब ये इस चीज़ के लिए भी अगर हम ही लड़ रहे हैं कि हमारा नोटिफ़िकेशन निकालिए, हमारे लिए डेट दीजिए, ये तो गलत ही बात हो गई ख़ैर। पर ये है, पार्ट है, वो भी उससे निकलना है। पर हाँ, मैंने इतना इन्वॉल्वमेंट कहीं नहीं किया सर। मैंने ट्वीट्स ज़रूर किए हैं, वो भी अब आकर क्योंकि अब मेरे पास कुछ था नहीं, तो मैंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है अभी लास्ट मंथ। बाकी ऐसे नहीं था कि इसकी वज़ह से अपनी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं करी। क्योंकि आप वो कर रहे हो तो आप कहीं न कहीं अपने साथ ही गलत कर रहे हो ना, आपसे कुछ लोग तो आगे निकल ही गए जब आप ये चीज़ कर रहे हो तो। बाकी लोग आपसे आगे निकल गए। स्टूडेंट देखो, होता क्या है कि यदि टीआरए जीआरए वैकेंसी की बात नहीं करें तो ओवरऑल रिजल्ट जाता है 0 पॉइंट कुछ, और सीएमजे का रिजल्ट जाता है लगभग 4-5%। टीआरए की बात करें तो यहाँ पर
15 में से एक स्टूडेंट का सिलेक्शन होना था, तो सीएमजे के लगभग 40% के लगभग स्टूडेंट है। लेकिन टीआरए को आप छोड़िए, अपन बात करते हैं रिजल्ट केवल कितना जाता है, 0 पॉइंट कुछ परसेंट, मतलब 100 में से एक बच्चा भी पास नहीं हो रहा है और उनसे आपको सिलेक्शन लेना है। तो जो खराब रास्ता होता है ना, वो ढलान की तरफ होता है, उसमें आपको मजे आते हैं कि ट्वीट कर लो, आंदोलन कर लो, और आप वहीं पर फंस जाते हो। जो बच्चे सिलेक्शन लेने वाले हैं ना, वो आपका फायदा उठाते हैं कि आप आंदोलन करते रहो, फायदा होगा तो उनका हो जाएगा, और वो जो 0 पॉइंट कुछ परसेंट बच्चे हैं, सोनम शर्मा जी जैसे, वो अपना सिलेक्शन ले लेते हैं। तो यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको स्वार्थी होना पड़ेगा, आपको केवल अपने बारे में सोचना पड़ेगा। इवन अभी वैकेंसी आई है आरसीडीएफ और राजफेड की, तो कुछ टीचर स्टूडेंट को ये कह रहे हैं कि आरसीडीएफ में पिछली बार एक्सपीरियंस था, तो इस बार नहीं होने के लिए आप आंदोलन चलाओ। अगर फायदा होगा तो कोचिंग का फायदा होगा, और जिन बच्चों का सिलेक्शन होना है उनका फायदा होगा, नुकसान होगा तो केवल और केवल आपका होगा। स्टूडेंट का। सोनम जी ये बताइए कि जब ये डीवी रिजल्ट आया था टीआरए जीआरए का, तो बहुत ज्यादा ये हंगामा मचाया गया कि मतलब धांधली हुई है, धोखाधड़ी हुई है, 90% बच्चे चीटर है, और ये कोचिंग चीटर का सपोर्ट कर रही है। चलो ये चीटर वाली बात तो फिर भी मतलब एक, चलो उनकी बात छोड़ते हैं। एक बहुत अच्छे टीचर जिनका हम सम्मान करते हैं और बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है, उन्होंने आंखों में आंसू ला करके एक वीडियो बनाया डीवी के टाइम कि मेरे बच्चों के साथ धांधली हो गई, सिस्टम गलत है, ये सब। और अब फाइनल रिजल्ट के बाद वो 3200 प्लस सिलेक्शन दिखा रहे हैं। मतलब डीवी के टाइम वो रो रहे थे कि हमारे सिलेक्शन ही नहीं हुए, अब 3200 दिखा रहे हैं फाइनल। तो कम से कम डीवी में 5000 तो रहे होंगे अगर फाइनल में 3200 है, और जब 5000 आपके 10,000 में से हो रहे हैं, तब आप आंसू किस चीज के लिए ला रहे थे? और वो 3200 हो रहे हैं तो उनके रोल नंबर कहाँ है, बच्चों की फोटो कहाँ है, बच्चों के मैसेजेज कहाँ हैं? तो हमारा, हम आपकी ओपिनियन जानना चाहते हैं अगर आप देना चाहें तो, कि जो ये धांधली स्कैम विस्कैम के लिए बच्चों को हतोत्साहित करने की कोशिश कर रहे थे, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं कल या आज भी एक आपके ग्रुप पर एक बच्चे का कमेंट पढ़ रही थी कि कितने बच्चों में से आपके इतने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो मैं सर एक तो ये सोच रही थी कि आप सबसे क्यों नहीं पूछ रहे? आपके आपके टेलीग्राम ग्रुप पर केवल है जो चैट ओपन है। मतलब इतने सारे टेलीग्राम्स के ग्रुप हैं, सारे कोचिंग्स के, किसी की चैट ओपन होती ही नहीं है। तो अगर आपके ओपन है तो आपसे पूछा जा रहा है, आप उनसे तो नहीं पूछ रहे हो जिनके इतने सारे बच्चे हैं, इतने सारे वो पीआर टीम वगैरह वर्क कर रही है। आप उनसे इतना भी नहीं पूछ रहे कितने के सिलेक्शन हुए। खैर ये तो होता ही है। और सर सब लोग बोलते हैं धांधली तो इतना क्या हर पेपर में थोड़ा बहुत मुझे लगता होता है, पर मुझे नहीं लगता कि अभी जनवरी से लास्ट जनवरी से किसी भी एग्जाम में कोई सुनने को आया, कोई स्कैम नहीं सुनने को आया सर। और ये और अगर 2 4 5% हो रही है, 5000 में से मान लो 50 सीट आपको लगता है बिक गई, तो आप बाकी के 4950 सीट में से तो सिलेक्शन लेकर के दिखाओ ना। अपन जी ये सर, मान मैं तो लेंगे आज कि सुबह धांधली हो ही रही है, फिर तैयारी क्यों कर रहे हैं, हम क्यों करवा रहे हैं? जो टीचर बोल रहे थे धांधली हो रही है, वो क्या आगे के एग्जाम की तैयारी नहीं करवा रहे हैं, या फिर उन्होंने सिस्टम सुधार दिया है? सर हमारा काम तो पढ़ना ही है। तो अब जो हो रहा है या जो नहीं हो रहा है, हम ये पहले ही सोच लेते हैं कि 5% सीट पहले ही निकल गई, तो आप कम के लिए पढ़ लो, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ना सर। हमारे हाथ में तो वही है। आपके पास ऐसा कोई पर्सनल मैसेज आया हो या किसी ने पूछा हो कि तुम्हारा एक्चुअल में सिलेक्शन हुआ है, या सीएम जैसी फोटो वोटो दिखा रहा है, ऐसा कभी हुआ? हाँ, ये आया था सर मेरा जब उसमें हाउसिंग बोर्ड में हुआ था, क्योंकि उसमें सीट्स बहुत कम थी। जनरल की सिर्फ 11 ही सीट्स थी और मतलब उसमें हो गया ऑल ऑफ अ सडन। तो मेरा फ़ोटो था आपके उस पे। तो मेरे पास बहुत सारे लोगों के आए थे कि तुम्हारा सच में हुआ है या तुम्हें पैसे मिले हैं इसके लिए? मतलब तुम्हें पैसे मिले हैं इसके लिए? मैंने कहा इसके लिए पैसे कौन देता है? ये तो आपका नाम है ना, आपको मिल रहा है, जिसका इतना इज़्ज़त सिलेक्शन मिल रहा हो है चुका है, कि उस बच्चे को कोई खरीद सकता है क्या, जिसका सिलेक्शन हो चुका है? जिसका कितना नहीं सर हुआ, क्या मतलब ये जिसका नहीं मुझे हुआ मुझे उसको कई तो लोगों कोई के कर मैसेज आए सक, थे ये। हाँ, जिसका हाँ, नहीं हुआ मुझे उस कई पर तो लोगों के बर्डन आए हो थे सर। सकता है। तो तब मैंने यही बोला था, मैंने कहा नहीं, मुझसे ये भी बोला था तुम पढ़े हो या सिर्फ़ इसका ऐसे एडवर्टाइज़मेंट के लिए अपना फ़ोटो दे दिया? मैंने कहा भाई मैं पढ़ी हूँ, मैं इतना 22 से कनेक्टेड हूँ इस सीएमजे से, तो मैंने सारे कोर्स और टेस्ट सीरीज़ सब लिया हुआ है, मैं पढ़ी हूँ। मेरी बात भी होती है सर से, कोई भी डाउट रहता है तो वो रिप्लाई करते हैं, थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि बहुत बच्चे हैं, बहुत स्टूडेंट्स हैं, पर मिलता तो है ना सर रिस्पॉन्स। वो सोनम जी, अब लास्ट दो हमारे क्वेश्चन है। एक तो ये है कि सीएमजे के बारे में आपको पता कब चला और कहाँ से चला, और बाद में आपका एक्सपीरियंस क्या रहा,
और जो भी आपको कमियां नजर आई या जो भी इम्प्रूवमेंट आप बताना चाहे वो बताइए। सर सीएमजे सर मेरा कोई फ्रेंड सर्कल तो है नहीं, अभी भी नहीं है कोई भी। हम्म। तो मैं तो बस एक बार जेवीवीएल के लिए प्रिपरेशन करती तो आपका वो ₹1 का कुछ एमसीक्यूज़ आते थे, तो वो मैंने ऐसे ही जस्ट खोल के देख लिए थे। तब मुझे पता चला कि कोई तो है जो इंग्लिश में भी प्रिपरेशन कराता है। तो मैंने बस पहले तो वो इंग्लिश में प्रिपरेशन की वज़ह से आपका कोर्स जॉइन किया था 21 में। फिर आपने वो लाया था इसके जूनियर अकाउंटेंट के लिए, तो मैंने वो भी कर लिया। फिर धीमे-धीमे मैंने पढ़ा तो मुझे मतलब आप इतना डिटेल में सब पढ़ाते हैं कि मुझे कहीं से कुछ उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। कुछ भी नहीं उठाने की ज़रूरत पड़ी सर सच्ची, मुझे कहीं नहीं जाना पड़ा। ऑडिट, आरएसआर, जेएफआर सब आपसे एकदम लग गया है, कोई दिक्कत नहीं हुई है। और सारा सिलेबस इतना वास्ट है, इतना डिटेल में है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, उतने सारे एमसीक्यूज़ मिल जाते हैं आपको साथ में ही। चैप्टर खत्म होते ही एमसीक्यूज़ मिल जाते हैं इतने सारे, तो मैंने तो खुद ही देख लिया और खुद ही मिल गया और टचवुड अच्छा ही मिल गया सर, कहीं इधर-उधर दिमाग नहीं खपाया, एक जगह गए वहीं हो गया। और क्या तो इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं, कोई शिकायत? शिकायत तो ऐसा कुछ भी नहीं है मुझे तो ठीक लगा सब आपने बढ़िया। टीआरए की प्रिपरेशन जैसे कितने मंथ से की है, कितने मंथ सर मैंने प्रिपरेशन? प्रॉपरली तो 9 मंथ 8-9 मंथ्स दिए हैं मैंने इसको प्रॉपर। तो बाकी जनरल पोर्शन की मैं पहले से कर रही थी और अकाउंट्स क्योंकि मेरा पहले से ठीक था, बैकग्राउंड है तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं आई। आरएसआर, जेएफआर इनमें मेरे को थोड़ा-सा इनका तो सर ऐसे रहा कि मतलब वो मैंने डेली ही किया है। मैं डेली 2 चैप्टर उठाती थी, 2 आरएसआर के, 2 जेएफआर के, दोनों के रूल्स मैंने इतनी मोटी-मोटी कॉपियाँ सिर्फ़ इसीलिए भर दी हैं कि वो रूल लिख के आए नहीं वो बात अलग है पेपर में, लेकिन मैंने पढ़े सारे वो एक-एक करके सारे रिपिटेशन पे डेली उठाए हैं, डेली करे हैं। तो मुझे प्रॉब्लम कोई नहीं लगती सीएमजे में सब बेस्ट ही है। स्टूडेंट टीआरए जूनियर अकाउंटेंट के लिए मैं पिछले 1 डेढ़ साल से कह रहा हूँ, एग्जाम होने से पहले से कह रहा हूँ कि जो भी बच्चा 5-6 महीने तैयारी करेगा और ठीक ठाक कंटेंट है उसके पास, उसका सिलेक्शन जरूर होगा और ऐसा ही हुआ है। सोनम जी ये बताइए कि बहुत नहीं सर, सारे मैंने आपका कोर्स तो मैंने पहले लिया था। सिलेबस लिखना भी मैंने नोट्स बनाना पहले ही शुरू कर दिया था। लर्न करना और सब टेस्ट लगाना ये सब मैंने 7-8 महीने किया है। अच्छा, सोनम जी एक तो ये बताइए कि लोग ये कहते हैं कि खासकर ऑनलाइन में, वैसे तो ऑफलाइन में भी यही होता है कंपटीशन एग्जाम में, कि कोचिंग इंस्टीट्यूट कोर्स देख करके भूल जाता है, फिर बच्चे का सिलेक्शन होता है, फिर हम आप लोगों को कॉल करते हैं, तब हमें पता चलता है कोर्स में कोई सोनम शर्मा जी भी है और फोटो लेने के लिए कॉल कर लेते हैं, तो हमारी तरफ से आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम वगैरह आती है तो हमारा कोई सपोर्ट नहीं रहता। तो पहले तो आप ये बताइए, हम दोनों एक दूसरे को कितने टाइम से जैसे जानते हैं और सपोर्ट वगैरह रहा, आपने कभी कुछ मैसेज वैसेज किया हो? सर मैंने तो हमेशा मैसेज किया है, आपको भी किया है, अभिषेक सर को भी किया है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम हुई है तो मैंने दोनों को किया ही है और हमेशा मिल गया है। ऐसे नहीं कि पढ़ाई के लिए ही, हर चीज़ के लिए मिल गया है। जैसे मतलब मैंने ये भी पूछा है कि सर कब तक लग रहा है वैकेंसी कब तक आएगी, ये क्या हो रहा है? तो आपने हर चीज़ का रिप्लाई किया है। मतलब थोड़ा टाइम ज़रूर लग गया है कि 2-3 घंटे लग गए हैं, कभी-कभी दिन भी लग गया है, पर सर हर चीज़ का रिवर्ट आया, हर चीज़ का। कहाँ से कैसे पढ़ना है, वो भी आपने पूरा डिटेल में बताया है। क्वेश्चन का भी आंसर पूरा डिटेल में बताया है। सर ऐसे नहीं है कि बस आपने बता कर के छोड़ दिया। आपने पूरा डिटेल में उसको ऑडियो में करके पूरा समझाया है। एक-एक बच्चे को इतना बताना बहुत बड़ी बात है। आजकल एक और चीज चल रही है मार्केट में, लोग ये कह रहे हैं कि वो कोचिंग का काम है, कोर्स दे देना, सिलेक्शन बच्चा अपने आप लेता है, कोचिंग का टीचर का कुछ लेना देना नहीं है। तो आप जैसे कॉमर्स स्टूडेंट हो तो आपको क्या लगता है कि मतलब कोर्स लेने या नहीं लेने से कितना फर्क आपको पड़ता? सर कोर्स लेने से आपको चीज़ें समराइज़ होके मिल जाती हैं, बस इतना है। बाकी जैसे जनरल पोर्शन में मैंने कोर्स वग़ैरह नहीं लिया। मैंने एक पर्टिकुलरली जैसे इकोनॉमिक्स है वो मैंने किसी से पढ़ी है, राजस्थान की और वो मैंने किसी से पढ़ा है। ऐसे-ऐसे करके मैंने पर्टिकुलर टीचर वाइज़ पढ़ा है। लेकिन अगर आप कोर्स लेते हो तो आपको सब कुछ समराइज़ होकर के बहुत सिंपल एक पीडीएफ मिल जाती है, आप उससे जाके चले जाओ। आपको भरोसा होना चाहिए मेनली ये है सर कि आप जो भी पढ़ रहे विशेषकर हो उसका जो भरोसा होना कॉमर्स चाहिए। की बात है, स्टूडेंट कॉमर्स में हाँ। जैसे जो ऑडिट जैसे सब्जेक्ट है ना, ऑडिट की हमारी 350 रुपए की बुक है। यदि आपको सीएमजे पर विश्वास नहीं है, केवल 350 रुपए की रिस्क लीजिए और मैं गारंटी देता हूँ, आप टॉप बुक उठा लीजिए, सीए सीएस दुनिया भर की, आपको 20 बुक में भी वो चीजें मिल जाए जो उस इकलौती बुक में है। सर आपकी बुक बहुत अच्छी है। आपने इतने सारे उसको आर्टिकल को सबको समराइज़ करके दिया है। मतलब शॉर्ट नोट्स तो आप ही ने बना के दे दिए उसमें। हमें तो इतनी शॉर्ट नोट्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ी है। वो बस पढ़ते गए, उससे ही पढ़ते गए।
तो होता गया। तो स्टूडेंट ये एक इंटरव्यू वीडियो नहीं था, ये एक तरीके से स्ट्रेटेजी वीडियो था। इस वीडियो में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई इन्होंने कि आप कंटिन्यू प्रिपरेशन कीजिए। इन्होंने भी 8-9 महीने प्रिपरेशन की, बहुत सारे एग्जाम में पॉइंटों से रहे, जो आपका बैकग्राउंड है वहां से प्रिपरेशन कीजिए। शॉर्ट में सेल्फ नोट्स बना सकते हैं, वो आप बनाइए। और सर नोट्स तो बहुत मैंडेटरी हैं, शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हैं। आप एग्ज़ाम टाइम पर तो कभी भी ऐसे हो ही नहीं सकता ना कि बुक खोल करके बैठे हो। शॉर्ट नोट्स तो मेरे हर चीज़ के ही थे, 2-2 पेज के, एक-एक पेज के छोटे-छोटे करके, वो ऐसे नोट्स होने चाहिए कि वो आपके अलावा कोई ना पढ़ पाए, किसी को कुछ समझ में ना आए उसमें है क्या। छोटे-छोटे करके बिल्कुल, इत्ती-इत्ती से करके हैं, वो सबके होने चाहिए, हर चीज़ के होने चाहिए। इवन शॉर्ट नोट्स बहुत इवन ज़रूरी है। मैंने कई बार बताया है, लेकिन जो बच्चे मान लो सीएमजे का जिनके पास कोर्स नहीं है, उनको मैं बताना चाहूंगा कि आपको हर एक सब्जेक्ट के 2 या 3 पेज के नोट्स बनाने होते हैं, केवल 2 या 3 पेज के। और उसमें भी है ना, आप छोटा छोटा लिखो, मतलब जो आपका फॉन्ट है उससे भी 4 गुना छोटा फॉन्ट में लिखो, और एक पेज के भी 2-3 पार्ट कर लो। कहने का मतलब यदि 15-20 पेज रहेंगे तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, और 2 पेज होंगे और उसमें केवल और केवल भूलने वाली चीजें, जैसे ऑडिट के कॉन्सेप्ट आपको पता है, केवल ये लिख लो कौन सी चीज कितने दिनों में होनी है, किसकी अप्रूवल चाहिए होती है, और वो आप एग्जाम वाले दिन भी एग्जाम सेंटर तक लेकर के जा सकते हैं। एग्जाम से जस्ट पहले देखा हुआ रहेगा तो आपको याद रहेगा। और सर कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ा डायग्राम फॉर्मेट में भी चीज़ें बनाई जाएँ, जो जल्दी दिमाग पर आती हैं। जैसे बिल्कुल, कभी-कभी तो ऐसा होता है कि आपको एग्ज़ाम हॉल में बैठ कर के आपको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन वो डायग्राम क्लिक कर जाता है कि वो उस पे कॉपी के उस पेज पर वो चीज़ लिखी हुई है। तो वो डायग्राम्स में, कलरफुल पेन्स में, हाइलाइटर्स में वो चीज़ें थोड़ी रहनी चाहिए, तो थोड़ा दिमाग में रहता है वो चीज़ें, बिल्कुल। जल्दी रहती हैं। तो स्टूडेंट, सोनम जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। हम ये वीडियो उस तरीके से नहीं बनाते कि एडवर्टीजमेंट यूट्यूब ऐड में लगा करके बहुत सारे व्यूज वगैरह लगाए। हम चाहते हैं ये वीडियो उन 200 400 500 स्टूडेंट तक पहुंचे जो डेडिकेशन से प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपनी मिस्टेक दूर करें, सही दिशा में तैयारी करें। और ये मत माने कि टीआरए जीआरए में नहीं हुआ तो अब सिलेक्शन नहीं होगा। आप भूल जाइए सीट कितनी है। आपके पास यदि आगे के 2 साल है, 2 साल में आपको 10 एग्जाम देने हैं, और 2 साल का मतलब है आपको लगभग 700 सवा 700 दिन डेली प्रिपरेशन करनी है। तो सोनम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको और आपकी फैमिली को कॉन्ग्रेचुलेसन। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। और